धम मंगल मुकेट अहसा संजमो तवो देवा वेतनमसन्ते जस धमे सया भणो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़े बीच मझधार के। मेरी नैया पड़े बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच तुम हो तारन तिरन आया तेरे शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल तक हमने श्रवण किया था भगवान महावीर स्वामी ने अपने समय में प्रचलित 4 तरह की मान्यताओं को पहले खुद समझा और उसमें जहाँ जहाँ कोई दोष था उस दोष की निवृत्ति के लिए सही सिद्धांत की स्थापना के लिए प्रभु ने दुनिया को सन्मार्ग पर लाने के लिए सत प्ररूपण अर्थात जो सही है उस सिद्धांत की दुनिया में स्थापना की। अब उस क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद के माध्यम से दुनिया के लोग एकांतवादी दर्शन को ही आगे बढ़ा रहे थे, मगर भगवान ने देखा
कि वे लोग सत्य को जानते हैं मगर सत्य अंशतः जानते हैं, और उस अंशतः ज्ञात सत्य को सर्व सत्य मान करके बाकियों के लिए वो जरा भी नए ज्ञान पाने की स्पेस नहीं छोड़ रहे। और प्रभु कहते हैं जो सत्य के किसी एक अंश को मानकर बाकी अंशों को इनकार करे वह भी मिथ्या दृष्टि है। तो प्रभु ने चारों वादों की कमियों को समझ करके जो जो आत्मा के हित के लिए है उन सभी बातों का निरूपण किया, दुनिया को समझाया। तो उन चार वादों के लिए शास्त्रों में समवसरण शब्द भी आता है। वैसे समवसरण तो जब तीर्थंकर प्रभु का देवकृत समवसृत, अर्थात जब प्रभु समवसृत होते हैं, चलते चलते एक स्थान पर रुकते हैं और जब लोग इकट्ठे होने लगते हैं तो उस स्थिति का नाम समवसरण रहता है। समवसृत होना, सम्यक प्रकार से एक जगह पे आकर इकट्ठे होना, मिलना, मेला होना। अब उस टाइम में भी समवसरण होते थे, दूसरों का मिलना भी होता था। तो ठाणंग सूत्र के चौथे ठाणे के चौथे ही उद्देशक में 4 समवसरणों का वर्णन है, जिसमें यही क्रियावाद के 180, अक्रियावाद के 84, अज्ञानवाद के 67 और विनयवाद के 32, ये टोटल 363 मत बताए जाते हैं। और इन्हीं वादों को लेकर के जब हमने संजय मतलब 18वां अध्याय संजय राज ऋषि जी का सुना था, उसमें दीक्षा लेने के बाद उन्हें क्षत्रिय राज ऋषि का मंगलमय सानिध्य मिला था। तो उन्होंने संजय राज ऋषि से पूछा था कि दुनिया में क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञान और विनयवाद मानने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने उस थोड़े से ज्ञान को ही सब कुछ मान करके दूसरों का खंडन करने में लगे हुए। तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे में यज्ञ अर्थात एकांतवादी दृष्टिकोण की प्रशंसा नहीं करता। और फिर फाइनली बोला था क्रियावाद हमें रुचिकर लगता है, मगर वो क्रियावाद जिसमें आत्मा के सही स्वरूप का वर्णन आता है। और इसी के साथ साथ हम चले तो इस क्रियावाद, अक्रियावाद इत्यादि का वर्णन भगवती जी सूत्र में भी वर्णन आता है। और इसका जो विनयवाद है, विनयवाद में हम देखें तो तामली तापस जी की जो प्रणामा नाम की प्रवृज्या आती है कि सबको नमन करते चले जाना, तो यह भी विनयवाद के अंतर्गत आ जाती। तो साधना करने से स्वर्ग तो मिल सकते हैं, आत्मा के बहुत से कर्म हट सकते हैं, छट सकते हैं, मगर सर्व कर्मों का क्षय बिना सत्य को जानने, मानने और उस पर दृढ़ श्रद्धा के साथ चले बिना आत्मा को सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो प्रभु ने उस टाइम की सब परिस्थितियों को जान करके ज्ञान को भी उत्तम मानना, संयम को भी उत्तम मानना, विनय को भी उत्तम मानना। तो प्रभु ने इस त्रिवेणी का अर्थात तीर्थ का स्थापन किया, जिसमें विनय पूर्वक ज्ञान सीखने की परंपरा और चारित्र पालने की क्रिया करने की परंपरा आगे बढ़ाई। मगर अज्ञानवादी बनने का प्रभु ने कहीं कोई उपदेश नहीं दिया और बताया कि जब तक आत्मा कर्मों से युक्त है तब तक अल्पज्ञ है, अल्प जानने वाला, थोड़ा जानने वाला है। मगर जब सारे कर्म घट छट जाए, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के ये दोनों मूल रूप से आवरण पर्दे जब पूरी तरह से हट जाते, तो आत्मा के ही मौलिक गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो प्रभु ने उस मार्ग पर स्वयं भी कदम रखे और उस संयम के मार्ग पे प्रभु हमेशा उत्थित रहे। उत्थित रहना मतलब हमेशा बढ़ चढ़ कर के उस साधना में आगे
चलते रहे। ये नहीं कि कभी अपना उत्साह उन्होंने कम होने दिया, अर्थात उत्साह में कोई फ्लक्चुएशन नहीं, बल्कि संयम तप की आराधना उन्होंने पूरे अपने आत्म भावों के साथ, दृढ़ निष्ठा के साथ और उत्तरोत्तर वर्धमान परिणामों के साथ संपन्न की। अब संपन्नता साधना की, और साधना की संपन्नता उनकी केवल ज्ञान के साथ भी है और निर्वाण के साथ भी है। क्योंकि जब केवल ज्ञान हुआ है तो वे अरिहंत तीर्थंकर पदवी तक पहुँचे हैं, मगर जब बाकी के चार कर्म कट गए हैं तो निर्वाण दशा, मोक्ष दशा को उन्होंने पाया। तो मोक्ष दशा पाने से पूर्व उन्होंने साधना के मार्ग में जो जो रुकावटें हैं, जो जो आत्मा को भटकाने वाले तत्व है, उन भटकाने वाले तत्वों की प्रभु ने लिस्ट आउट, उसकी लिस्ट तैयार कर, और उन मेन मेन पॉइंट्स को प्रभु ने निकाल दिया कि यदि यह रहेंगे तो आत्मा का आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाए। जैसे किसी बच्चे ने अब जेई की तैयारी करवानी है या कैट की तैयारी करवानी है, तो माता पिता उन बच्चे को क्या बोलते हैं, यदि सच में पढ़ना है तो अपने रूम से टीवी क्या कर दो, उतरवा दो। और बहुत से तो पेरेंट्स घर से ही टीवी उतरवा करके स्टोर में रखवा देते, और मोबाइल भी उसको छोटा सा बटनों वाला दे देते हैं, बोलते हैं यदि इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे तो पढ़। तो प्रभु ने भी देखा कौन कौन सी ऐसी हिंड्रेंसेस आ सकती है जो साधना के मार्ग से बढ़ते हुए कदमों को रोकने में समर्थ कारण बन सकते हैं। तो प्रभु ने जो जो उस टाइम की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली जो जो मॉडिफिकेशंस की, उनका वर्णन यहाँ पर फरमाया था। 28वें गाथा। सेवारे आए थे सराय भक्त, सेवारे आए थे सराय, उबहाड़ दुख खयट आए, उबहाड़ दुख खयट आए, लोग वेदिता आरंपरं च सवप भुवारे असवभार, पुच्छं सोडं समणमाणाय, पुच्छं सोडं हगारेणोया परतिथ्याय, हगारेणोया पर से वारिया इत्थि सराई भद्दम। से अर्थात भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी ने अब किसी के आगे तो दीक्षा ग्रहण नहीं की थी। जब दीक्षा लेनी थी तो दीक्षा से 1 वर्ष पूर्व उन्होंने वर्षी दान देना प्रारंभ कर दी, और जब दीक्षा की तैयारियां प्रारंभ हो गई, साल कंप्लीट हो रहा है, तो वे जो लोकांतिक देवता आकर के उन्हें प्रतिबुद्ध करते हैं कि आप ही लोकनाथ धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए प्रव्रज्या अंगीकार करें। प्रभु तो ऑलरेडी संबुद्ध है, जागृत है, मगर उनका एक कस्टम है, उनका एक जीताचार है, जो रिचुअल उन्होंने फॉलो करना ही है। तो प्रभु की दीक्षा का अभिनिष्क्रमण का वो मंगलमय भव्य आयोजन होता है। 64 इंद्रों की उपस्थिति और कितनी जनता जनार्दन प्रभु के उस मंगलमय दीक्षा कल्याणक का मंगलमय हिस्सा बनने के लिए वहाँ उपस्थित होती। और उस समय प्रभु अपने समस्त वस्त्र आभरणों का त्याग कर देते, पंचमुष्टि लोच करते हैं, और पंचमुष्टि लोच करके सिद्धाणं नमो किच्चा अर्थात सिद्ध भगवंतों को अपने श्रद्धा का केंद्र मान करके उनकी साक्षी से उन्हें वंदन करके
सवं पावकम्मं अकर्णिजं में आज से सभी तरह के पाप कर्म मेरे लिए अकरणीय है। मैं किसी भी 18 पापों में से किसी का भी मन वचन काया से सेवन न करूँगा, न कराऊँगा, न करते हुए को अच्छा जानूंगा। अर्थात जब दीक्षा ग्रहण की है तो भगवान ने किसी के आगे दीक्षा ग्रहण नहीं की। तो दीक्षा ग्रहण करने के साथ साथ वो देवदुष्य वस्त्र इत्यादि का मिलना इंद्र के द्वारा वो भी वर्णन आते हैं। मगर प्रभु दीक्षित हो गए, दुनिया देखते देखते अब पलक निहारते निहारते समय आता है वो वनों की ओर आगे बढ़ जाते हैं और दुनिया देखते देखते फिर घरों को लौट जाती। अर्थात प्रभु अब साधना के मार्ग पर बढ़ने जा रहे हैं और 12 वर्ष 6.5 महीने की वह कठिन साधना जिसमें पूर्व के कर्मों की उदीर्णा भी की जा रही है, सहज उदय में कर्म आ रहे हैं, परिशह भी आ रहे हैं, उपसर्ग भी आ रहे हैं, मगर प्रभु हर परिस्थिति में अपने समता को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। और वो समय भी आता है जब प्रभु को ऋजु बालिका उस नदी के तट श्यामाक नाम के उस किसान के खेत में प्रभु को क्या होता है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। और उसके उपरांत प्रथम देशना होती है, मगर कोई दीक्षित नहीं हो पाता, कोई नियम व्रत नहीं ले पाता। तो दूसरी देशना कहाँ पर हुई? दूसरी देशना जहाँ पर इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज, जो कभी अपनी उस वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध थे, और वहाँ पर प्रभु का मंगलमय पदार्पण हो जाता है। और इधर प्रभु ने अब चतुर्याम के स्थान पे पंच याम और रात्रि भोजन का त्याग, इस दो तरह की और ज्यादा देखा जाए तो उन नियम व्रतों को और क्लियर करने के लिए उसके डिविजन्स करके दुनिया को समझाया। अर्थात अभी तक दुनिया के लोग यही समझ रहे थे जो जैन साधु होता है वो 4 याम अर्थात 4 महाव्रतधारी होता है। कैसा होता है? क्योंकि बीच के 22 तीर्थंकर भगवान के काल में जितने भी साधक रहते हैं वे लोग ऋजु और प्राज्ञ रहते हैं। ऋजु का मतलब बड़े सरल हृदय वाले हैं और प्राज्ञ का मतलब बड़े समझदार हैं। अर्थात तत्व को समझने के लिए उन्हें कोई ज़्यादा मुश्किल आती नहीं, और जब चीज़ समझ में आ गई है तो उसको फॉलो करने में भी उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। और उन लोगों के जो चर्चा वार्ता का एक ऐतिहासिक पृष्ठ देखे तो श्री केशी गौतमी है, वो 23वां उत्तराधंजी सूत्र का अध्याय, जहाँ पर उन दोनों महापुरुषों का मंगलमय मिलन श्रावस्ती के तिंदुक उद्यान में होता है। और वहाँ पर भी वही बात आई थी कि अभी तक तो 4 याम थे, मगर आप लोग कितने पाल रहे हैं? 5 याम पाल रहे। अब बीच के 22 तीर्थंकरों तक कोई भी यूनिफॉर्म सेट नहीं थी, कोई भी ड्रेस कोड नहीं था कि इस ड्रेस में जो होगा उसको हम साधु समझेंगे। अर्थात हर तरह का रंग, कोई तारों से कसीदा काधा हुआ है, या मान लो गोल्डन कलर का कपड़ा है, नीले रंग का है, पीले रंग का है, गेरुए रंग का है, किसी भी रंग का उन्हें जो अपनी साधु मर्यादा के अकॉर्डिंगली सूझता मिल जाता है, ऐषणीय मिल जाता, मेरे निमित्त से नहीं बना है, ऐसे जब सब चीजें दिख जाती तो वो उस कपड़े को ग्रहण कर लेते। कौन से? बीच के 22 तीर्थंकर भगवान के काल के साधु साध्वी जी महाराज। मगर जब भगवान का शासन काल अब आया है तो भगवान ने सबसे पहले यूनिफॉर्म सेट कर दी। क्या सेट कर दी? अब प्रभु ने देखा कि एक साधु है तो साधु आने वाले टाइम में कहीं यदि ड्रेस कोड नहीं है तो कुछ भी मन चाहा ना करने लग जाए।
मगर यदि ड्रेस कोड होगा तो उसको खुद का भी भान रहेगा कि मैं किस ड्रेस में हूँ, मेरे को इसकी लाज रखनी है। और उसी के साथ साथ दूसरे को भी यह इजीली पता चल जाए कि ये साधु है, वरना किसी गलत व्यक्ति के हाथों का शिकार वो ना हो जाए। तो प्रभु ने संयम के लिए, लज्जा इत्यादि के निवारण के लिए, वो कपड़ा तो ऑलरेडी चल रहा था स्थविर कल्प के लिए। जिन कल्पी भी स्टार्टिंग में लेते थे, बाद में नया कपड़ा नहीं लेते थे, मगर स्थविर कल्पियों के लिए, जिन कल्पियों के लिए भी प्रभु ने जो कपड़ा ग्रहण करना भी है, तो वाइट कपड़ा, कौन सा कपड़ा, तो वो यूनिफॉर्म कर दी से, अर्थात कोई भी इस कपड़े के अलावा कोई अलग रंगों का कपड़ा ओढ़ेगा नहीं। अब प्रभु ने पहले तो मॉडिफिकेशन ही वाली की कपड़े की, फिर उसके साथ 4 पहले महाव्रत चलते थे, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और चौथा था बहिद्दा दान वीरमण। बहिर आदान, बहिर का मतलब जो मेरी आत्मा के स्वभाव से, आत्मा की मर्यादा से बाहर की चीजें हैं। कौन सी चीजें? बाहर की चीजें हैं, उनका आदान मतलब उन्हें ग्रहण करने का, वीरमण मतलब उसका त्याग करना। उसका क्या करना? क्योंकि रमण का मतलब है किसी चीज में आनंद मनाना। जब तक आनंद आता है तब तक वो व्यक्ति उस चीज को छोड़ नहीं पाता। मगर जब उसे लगता है क्षण मित्त सुखा बहु काल दुखा, इस वस्तु पदार्थ से मिलने वाला सुख तो थोड़ी देर का क्षणिक है, मगर मिलने वाला दुख बहुत लंबा है। तो फिर वो ऐसा सूझवान व्यक्ति आने वाले समय के बहुत लंबे और गाढ़े दुख के परिपाक को, फल को, विपाक को समझ करके क्षणिक सुख को भी क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो उस क्षणिक सुख को त्यागने के लिए उस दुख की श्रृंखला का ज्ञान जिसे हो गया है वही व्यक्ति त्याग करेगा। तो वीरमण मतलब विरमणता। विरमणता मतलब जब हमारा किसी वस्तु से आनंद आना बंद हो जाए, और आनंद आना 2 कारणों से बंद होता है। पहला कि मन भर जाए, और दूसरा जब ये दिखने लग जाए कि इसका रिजल्ट इतना बुरा आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली उसमें आने वाला आनंद क्या हो जाता है? रुकने लग जाता है। तो जिस आत्मा को ज्ञान हो गया कि इन 5 इंद्रियों के विषयों में आनंद मनाना मतलब कर्मों की गांठों को और मजबूत करना, अपने दुखों की परंपरा को और बढ़ाना है, तो फिर ऐसी आत्माएं क्या करती? उस भोग का रमणता के स्थान पे अविरमणता को सिलेक्ट करती, अर्थात उसका त्याग करने लग जाती। उसमें अब आनंद मनाना बंद कर देती। तो बहिर आदान का मतलब रहता, परिग्रह को तो कहा ही कहा कि जो बाहर की चीजें हैं वो अपनी कभी होने वाली नहीं है, मगर स्त्री को भी क्या बोला? ये भी बाहर की चीजें। अब साधु पुरुष है, उसके लिए स्त्री बाहर है की चीज है, और साध्वी स्त्री है, उसके लिए पुरुष साधक जो है वो क्या चीज है? बाहर, मर्यादा से बाहर की चीजें। तो पहले वाले तो ऑलरेडी इस बात को अंडरस्टैंड करते थे कि चतुर्याम का मतलब क्या है। जो भी चीज हमारी मर्यादा से बाहर की है वो हम ग्रहण नहीं करेंगे, भले वो जमीन हो, जायदाद हो, पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, और साथ के साथ किसी भी तरह का स्त्री का परिग्रह हो या स्त्री के लिए पुरुष का परिग्रह हो। तो सभी तरह के वो लोग उस टाइम तक समझते थे। मगर प्रभु ने देखा ये लोग तो रिजु प्राज्ञ हैं मेजॉरिटी के साथ, मगर माइनॉरिटी में तो बुरे लोग तब भी होते होंगे। मगर आने वाले मेरे इस समय में लोगों की मेंटेलिटी कैसी है? वक्र जड़। कैसी है? वक्र जड़ का मतलब है, पहला उनके हृदय ज्यादा सरल नहीं होंगे मेजॉरिटी के साथ। माइनॉरिटी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल सीधे सरल होंगे, साफ शुद्ध हृदय वाले होंगे, मगर ज्यादातर लोग कैसे होंगे?
जिनके हृदय में वक्रता टेढ़ापन होगा, अर्थात मन, वाणी और शरीर, इन तीनों की क्रिया अर्थात ये तीनों एक सिमेट्री में दिखाई नहीं देंगी, ये तीनों की अलाइनमेंट जल्दी से होने वाली नहीं होगी, अर्थात टेढ़ा टेढ़ापन दिखाई देगा। अब जब टेढ़ापन दिखाई देगा तो प्रभु ने कहा ये लोग अपने हिसाब से नियमों को काट छांट ना ले, इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया, बहिर आदान, पहले तक तो ये शब्द चलता था बहिर्दादाणं वीरमणं, मगर अब प्रभु ने उसको अलग अलग कर दिया, अर्थात चौथा महाव्रत कर दिया ब्रह्मचर्य की साधना, और पांचवा महाव्रत कर दिया परिग्रह का त्याग करना, अपरिग्रही रहना। तो प्रभु ने से वारिया इत्थि सराई भत्तम, पहला तो ये पॉइंट किया कि प्रभु ने वारिया, वारिया का मतलब वारण कर दिया, वारण कर दिया मतलब रोक देना, वारण करना मतलब रोकना, जैसे वर्ड सुनते हैं ना निवारण, दुख निवारण। अब दुख का निवारण का मतलब दुख आया हुआ है मगर उस दुख को क्या करना है, दूर करना है। अब प्रभु ने भी क्या किया, मेरे शासन में किसी भी तरह की कमियां ना आए, उन कमियों को आने से पहले ही क्या कर दूं, मैं उसको रोक दूं, उस रास्ते को पहले ही बंद कर दूं, अलग अलग रूप में पहले से ही समझा दूं कि मेरे शासन में कितने महाव्रत होंगे, 5 महाव्रत होंगे, चतुर्याम बात वही है, मगर आने वाले लोग सरल हृदय कम होंगे और उन्हें बात जल्दी से समझ नहीं आएगी, इसलिए उसको अच्छे से खोल खोल करके समझा दिया। अब वार शब्द है, तो वार शब्द देखे तो पंजाबी में तो वर्ड आता है ना बारी, हाँ बूहे बारियां। अब बारी और वार दरवाजे के लिए भी आ जाता है, बोल देते ना क्यों बार में खड़ा है, अंदर जा करके बैठ जा। अब वार का मतलब क्या है, दरवाजा, घर में दरवाजा है तो घर का दरवाजा यदि बंद है तो बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला, तो वारण करना जो रोकता है, दरवाजा क्या करेगा, हमें रोकेगा, और बाहर से नई एंट्रेंस को भी क्या करेगा, रोकेगा। तो जो नियम कायदे हैं, नियम कायदे पे प्रभु ने क्या किया, एक नियम का दरवाजा लगा दिया। कौन सा दरवाजा, कि इत्थि और सरात्रि भक्त, अर्थात अभी तक 4 दरवाजे थे मगर अब मैंने अलग से कौन सा दरवाजा दे दिया है, 5वां दरवाजा दे दिया कि तुम्हें अलग से ब्रह्मचर्य की साधना और परिग्रह का त्याग रूप साधना अपनानी है। अब ये नहीं सोचना कि एक ही वो महाव्रत है और एक मान करके उसमें किसी भी तरह का शिथिल भाव नहीं लेकर के आना। तो से वारिया इत्थि सराय भत्त, और बहुत से लोग ये भी सोच लेते हैं कि प्रभु ने ना से वारिया इत्थि, उन्होंने स्त्री को अपने शासन में दीक्षा देनी बंद कर दी। कुछ लोग ऐसा भी यहाँ मीनिंग निकाल लेते कि प्रभु महावीर स्वामी ने अपने शासन में स्त्री की दीक्षा देनी क्या कर दी, बंद कर दी, और कहा से वारिया इत्थि, वे जानते थे कि स्त्री दिगंबर नहीं हो सकती, इसलिए प्रभु ने कहा स्त्री को दीक्षा भी नहीं देनी और स्त्री मोक्ष में भी नहीं जा सकती। मगर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत सिद्धांत होगा यदि हम ऐसा मानेंगे, बल्कि भगवान के शासन की प्रथम साध्वी, जब जैसे ही इंद्रभूति गौतम स्वामी को सभी को उन्होंने दीक्षा दी है, साथ ही देवताओं के द्वारा लाई हुई वो वसुमती चंदन बाला और उनके साथ कई सारियों ने क्या ली थी, जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की थी। और ध्यान देना है, वस्त्र मोक्ष जाने में बाधक नहीं है, वस्त्र मोक्ष जाने में बाधक नहीं है, बल्कि प्रभु ने कहा स्त्री लिंग से भी मोक्ष है, पुरुष लिंग से भी मोक्ष है और नपुंसक लिंग से भी मोक्ष है। मगर स्त्री लिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग का मतलब क्या है, जो शारीरिक संरचना के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है उसका नाम क्या है, स्त्री का देह, पुरुष का देह और नपुंसक पुरुष नपुंसक का देह। मगर उसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है, भगवान ने कहा अविद्धि का मोक्ष है, सविद्धि का मोक्ष नहीं है। अर्थात सविद्धि जिसका वेद मोहनीय कर्म अभी उदय में है,
वेद मोहनीय कर्म अर्थात स्त्री को पुरुष की चाहना है, पुरुष को स्त्री की चाहना है, या दोनों की चाहना है, नपुंसक वेद। अर्थात जिसका वेद मोहनीय उदय भाव में है उसका मोक्ष अभी नहीं है। मगर हाँ, यदि सपोज वो स्त्री के लिंग में है, पुरुष के देह में है, नपुंसक के देह में है, मगर वो अवेदी अवस्था तक पहुंच जाता है, अर्थात निर्विकार दशा तक पहुंचता है, तो भगवान कहते हैं उसका मोक्ष डेफिनेटली है, भले कपड़ा पहना हो भले कपड़ा ना पहना हो। अब इसीलिए भगवती मल्ली जी जो क्या थी, हमारी 19वीं तीर्थंकर भगवान थी, भगवती थी, और उन्होंने भी तो मोक्ष पाया। अब विचार करना है, स्त्री की दीक्षा का भगवान ने कहीं निषेध नहीं किया, मगर हाँ इतना समझना है अन्य मतों में उस टाइम भी स्त्री को ज़्यादा उत्तम स्थान, गरिमापूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था। वेद पढ़ने हैं तो स्त्री को अलाउ नहीं होता था। अब इवन शूद्र है, शूद्र पढ़ नहीं सकता था, वेद पढ़ लेता तो उसको मार दिया जाता था। स्त्री दीक्षा नहीं ले सकते थे, संन्यास नहीं ले सकते थे। कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस भी आते हैं उपनिषदों की घटनाएं जब सुनते, मगर अदरवाइज स्त्री के लिए इतना उत्तम स्थान प्रोवाइड किसी संघ ने नहीं किया था। और जब हम सुनते हैं बौद्ध धर्म के इतिहास की बातें, तो उस टाइम भी बात आती है कि महात्मा बुद्ध ने जब धर्म संघ की स्थापना की, तो महात्मा बुद्ध ने अपने शासन में स्त्री दीक्षा रोक रखी थी कि स्त्री दीक्षा, भिक्षुणी दीक्षा हम नहीं देंगे। मगर आनंद स्थविर जो उनके आनंद थे, उनके पटधर थे, अब उनके प्रति बहुत ज़्यादा देखा जाए आदर का भाव भी है, क्योंकि बहुत विनयवान शिष्य है। अब महात्मा बुद्ध की एक फोस्टर मदर, मतलब जिन्होंने उनको बचपन में पाला पलोसा बड़ा किया, अब जब उनकी देशनाएं सुनती हैं, धर्म की बातें सुनती है, तो मन में आया कि मैं भी साध्वी बन जाऊं, मैं भी। मगर ये तथागत तो आज्ञा ही नहीं देते, मैं साध्वी कैसे बनूं? तो उन्होंने जाकर के पहले तो महात्मा से कहा कि हे महात्मन, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं आपके संघ में साध्वी के रूप में, भिक्षुणी के रूप में प्रव्रजित होना चाहती हूँ। उन्होंने बोला मैं दीक्षा नहीं दूंगा। अब उन्होंने अप्रोच कहाँ लगाई? आनंद जी से। अब जो काम नहीं ना बनता होता, वो बहुत जो खास वाले होते हैं ना, उनसे करवा लिया जाता है। अब उनसे कहा कि मेरा मन है कि मैं संसार के इन समस्त उलझनों को छोड़ करके आत्मा की उस परम शांति को प्राप्त करूं, और मैं भी निर्ग्रंथनी बनना चाहती हूँ। अब जैसे ही सुना, बहुत ज़्यादा उन्होंने आग्रह भरे शब्दों में कहा कि आप ही करवा सकते हैं। तो आकर के आनंद जी ने उनसे कहा कि हे बंदे, क्या आपके शासन में स्त्री को मोक्ष है? क्या पूछा? क्या आपके शासन में स्त्री को मोक्ष है? बोले है। कहने लगे यदि है तो फिर आप दीक्षा क्यों नहीं दे रहे? यदि है तो आप दीक्षा क्यों नहीं दे रहे? वो कहने लगे यदि स्त्री को मैं दीक्षा दूंगा, धर्म संघ का जो प्रभाव हजारों साल तक चल सकता है, वो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएगा। अर्थात जो मोक्ष के लिए साधना करने के इच्छुक लोग हैं, वो कुछ ही सालों में, कुछ सैकड़ों सालों में ही धीरे धीरे लुप्त प्राय हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता, मगर उनके बार बार आग्रह करने पे कुछ बहुत सारे नियम कायदों के साथ कि उस साध्वी को, पुरुष साधु भले वो आज की ही दीक्षित हो, मगर उन्हें उनकी ही आज्ञा के अनुरूप चलना होगा, और उनका अलग से अपना अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात उन्होंने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए कि स्त्रियां साध्वी हैं तो शायद पीछे चलेंगी, आगे आगे पुरुष साधु ही चलेंगे। अर्थात यदि आगे से उनको देखेंगे तो मन की विकृति पुरुष साधु में आ सकती। अर्थात बहुत सी उन्होंने अपने हिसाब से नई नई योजनाएं दी।
मगर भगवान के तो नियम कायदे ही कुछ ज़्यादा ही सॉलिड थे। भगवान ने तो कितने नियम बना दिए कि स्त्री साधु के साथ यदि स्त्री है तो एक आसन पर नहीं बैठे, वो नव बाढ़ ब्रह्मचर्य की 10 समाधि स्थान इत्यादि आते हैं। तो सारा वर्णन किसके लिए था? इसी महाव्रत की पालना की। क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि स्त्री पुरुष के लिए उस साधना के रस को चूसने वाली राक्षसनी के समान है, और इवन पुरुष स्त्री साधिकाओं के लिए राक्षस के समान है, उसको साधना के पद से विक्षिप्त अवस्था तक पहुंचाने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा जो एकत्व भावना के साथ आगे बढ़ना चाहता है, जो रियलिटी को पाना चाहता है, उसको इस रिलेशंस के चक्कर से ऊपर उठना होगा और उसे यह जानना होगा मैं आत्मा हूँ, मगर इस आत्म भाव को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उस साधक को इन निमित्तों का भी त्याग करना होगा। और एक छोटी सी 2 महीने की बच्ची का भी एक 70 साल का साधु संगठा मानता है। ये किसके लिए? इन्हीं नियमों के कारण है कि से वारिया, मतलब प्रभु ने वारण किया, पहले खुद त्यागा। किसको त्यागा? स्त्री को, स्त्री के मोह को, स्त्री के संस्पर्श को। अर्थात पहले खुद अपने घर दहलीज लांघते टाइम पत्नी का त्याग किया, और फिर उसके बाद दुनिया को बताया यदि साधना के मार्ग पर बढ़ना है तो तुम्हें इनका त्याग करना होगा। क्योंकि बोलते हैं ना, जो व्यक्ति झगड़ों से मुक्त होना चाहता है उसे 3 का त्याग करना होगा: जर, जोरू और जमीन। जर मतलब पैसा, जोरू मतलब स्त्री, जमीन मतलब प्रॉपर्टी। और यदि स्त्री साधिकाएं हैं उसके लिए भी देखें तो जर, पति और जमीन, अर्थात उसे भी इनके मोह से ऊपर उठना होगा। तो प्रभु ने अपने धर्म संघ को दृढ़ बनाने के लिए कुछ दृढ़ उस टाइम के रूल्स डिफाइन किए। से वारिया इत्थि सराई भद्दंग, अर्थात रात्रि भक्त नियम कौन सा दिया? पहला तो 4 महाव्रत तो चल ही रहे थे, अब उसके साथ किसका और त्याग करवा दिया? स्त्री का। अर्थात मैथुन रूप क्रिया का त्याग पूरी तरह से करना है। किसके साथ करना है? सरात्रि भक्त, अर्थात रात का भोजन उसका त्याग करना है। सरात्रि मतलब रात के साथ, मतलब रात होने पर जो भोजन किया जाए उसका नाम सरात्रि, उसका नाम। तो रात्रि के भोजन का त्याग रूप व्रत भी प्रभु ने 5 महाव्रतों के साथ अलग से डिफाइन कर दिया। 10वें कालिक सूत्र में जब हम 6 जीव निकाय चौथे अध्ययन में जाते हैं तो वहाँ पर जब 6 कायों का वर्णन आता है, फिर 5 उन महाव्रतों का वर्णन आता है, फिर छठे रात्रि भोजन का अलग से वर्णन आता है। अर्थात ये प्रभु के उस टाइम के नए क्रांतिकारी स्टेप थे। भले वो लोग पुराने जो संत थे ऐसा नहीं वो रात को खाते पीते थे, मगर वो पहले से जानते थे कि रात्रि भोजन का त्याग किसके लिए है? अहिंसा महाव्रत को और ज्यादा सेफ रखने के लिए। किसको? अहिंसा महाव्रत को सेफ रखने के लिए। अब रात का भोजन, रात का भोजन मात्र एक जीव दया की दृष्टि से देखे तो रात को बनाना है तो कितने ज़्यादा नए नए और साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, मगर दिन की रोशनी में आपने भोजन बनाना है तो आपको ज़्यादा साधनों का प्रयोग, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात, रात के टाइम आजकल ही हम शाम को जब देखते हैं तो जीरा मच्छर बड़ा चला हुआ है ना आजकल। तो अब शाम को सपोज बाहर किसी ने लाइट जलाई है तो सुबह तक ढेर लग जाता है। अब ऐसे तो दिख रहे हैं मगर कितने मैन्यूट छोटे वाले जीव भी रहते हैं, मगर भोजन में गिरे हैं तो हमें नहीं दिखेगा। सपोज भोजन में नहीं भी गिरे मगर भोजन के निमित्त से तो मर रहे हैं, तो दोष तो हुआ ना। अर्थात साधु अपनी गोचरी के लिए रात्रि को क्यों नहीं निकले? पहला, रात को नीचे नहीं दिखेगा। कोई कह दे महाराज सपोज करो रोशनी ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट जल रही हो तो, मगर फिर भी वैसी विजिबिलिटी नहीं होती जैसे विजिबिलिटी सुबह की होती, दिन की होती। और आगे बढ़े तो उसके निमित्त से नए और दोष लगने की संभावना रहती।
अब पहली बात तो यह है, रात्रि का भोजन त्यागा, प्रभु ने पहले खुद त्यागा। मतलब अलग से भाव्रतों के साथ एक नियम बनाया कि रात का भोजन नहीं कर। अब रात के भोजन के साथ भगवान को मानने वाले श्रावक भी तो समझे ना कि रात की जो पार्टीज हो रही हैं, रात की जो शादियां हो रही है, तो उसमें भी तो आरंभ समारंभ दिन की अपेक्षा, बोलो, दिन की अपेक्षा ज़्यादा आएगा। वहाँ लाइटनिंग्स का ज़्यादा खर्चा आएगा। खर्चे की तो चलो आपको कोई परवाह नहीं है, मगर जो जीव हिंसा इत्यादि दोष लगने वाले हैं उसमें तो ज़्यादा दोष लगेगा। और उसके साथ हम देखें, जब रात के टाइम भोजन करने वाले को बोलते हैं निशाचर। क्या बोलते हैं? निशाचर। निशाचर अक्सर वैसे बोलते हैं राक्षस को। किसको बोलते हैं? राक्षस को। मगर भारतीय संस्कृति में पहले रात के टाइम खाने का कहीं प्रावधान नहीं था। यदि आप किसी भी उस ग्रंथ में चले जाएं जहाँ पर आयुर्वेद के बारे में कुछ बोला गया है, तो वहाँ पर भी दिन ढलने के बाद खाने का कहीं पर वर्णन उस रूप में नहीं आता कि ये विधि विधान रूप है, तुम्हें लेना चाहिए। अर्थात जो फिजिकली फिटनेस के लिए तुम दिन में लेने के बाद ठीक रह सकते हो, वो रात्रि के टाइम लेने के बाद तुम्हें वो फिटनेस मिलने वाली। अर्थात क्योंकि हमारे बॉडी क्लॉक और बाहर का सन क्लॉक देखा जाए, दोनों एक तरह से मैच है। अब यदि हम उस सूर्य की रोशनी के अंदर अंदर भोजन लेते हैं तो डाइजेस्ट करना भी इजी है। जो केमिकल बॉडी के सीक्रेशंस हैं वो भी अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, और जिसके कारण हेल्थ इश्यूज नहीं आते। अब किसी का कोई पुराना आसाता विधि क्रम उदय ज़्यादा प्रगाढ़ है, वो तो भूख कर ही कटेगा। मगर सामान्य रूप से देखे, प्रभु ने तो लास्ट आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा ना, दुख खयट्ठे आए। दुखों के क्षय के लिए प्रभु ने उपधान तप भी किया, स्त्री का त्याग भी किया, और रात्रि भोजन का भी त्याग किया। तीन चीजें दुखों को नष्ट करने के लिए, तीन चीजें बताई है। पहला स्त्री का त्याग, दूसरा रात्रि भोजन का त्याग, और तीसरा उपधान तपस्या। तीसरा कौन सा? उपधान तपस्या। अर्थात प्रभु ने स्त्री संसर्ग को त्यागा, विविक्त शयनासन ग्रहण करने का विधान किया, और रात्रि के भोजन बनाने का, बनवाने का या उसकी अनुमोदना करने का भी तो निषेध किया। खाने की तो बात बड़ी दूर है, मगर भगवान ने खुद उन रूल्स को फॉलो किया और दुनिया को बताया, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भी इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। अब देखो, साल में यदि 6 महीने साल में यदि आप 12 महीने ही सपोज रात्रि का विहार करते हैं, तो 6 महीने की तपस्या तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होते झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रत हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो भगवान ने दुखों को क्षय करने के लिए, दूर हटाने के लिए कुछ नियमों की कठोरता की। उन नियमों को अच्छे से अलग अलग करके समझाया,
और उन नियमों में पहला नियम दिया शील का, दूसरा नियम दिया रात्रि भोजन त्याग का। अब ये जो त्याग रूप है ये संवर रूप है। और तीसरा पॉइंट दिया उपधान। उपधान का मतलब तपस्या, क्योंकि पहले संवर होगा फिर निर्जरा होगी, पहले संयम होगा, चारित्र होगा, फिर तप होगा। तो इसके बारे में आगे फिर सुनेंगे। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा कृपा करो सोरो प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा। दुख मुक्ति के लिए प्रभु मुश्किल तप अपनाया, रात्रि भोजन सहित स्त्री संग को ठुकराया। दुख मुक्ति के लिए प्रभु मुश्किल तप अपनाया, रात्रि भोजन सहित स्त्री संग को ठुकरा। लोक व परलोक का जाना था भेद सारा, सर्व पाप के बंध रूप ममता को था मारा। लोक व परलोक का जाना था भेद सारा, सर्व पाप के बंध रूप ममता को था मारा। शाश्वत सुख को चले प्रभु जी प्रकटाने, शाश्वत सुख को चले प्रभु जी, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी। अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावों के साथ। ओम।